welcome to you all. This is our first executive meeting of session 24-25 and I am happy कि 2 साल GP एसोसिएशन का काम करते हुए एकेडमिक्स एंड कैंप और एन्जॉयमेंट फन अंडमान ट्रिप एंड वी डिड सो मेनी थिंग्स कल्चरल प्रोग्राम। तो 2 इयर्स की यादें तो बहुत हैं, बहुत अच्छे से निकला और आई एम श्योर जो अब डॉक्टर शांतनु हमारे सेक्रेटरी हैं GP एसोसिएशन के, ही विल डू ऑल्सो गुड और रेगुलरली जो एक्टिविटीज़ होती रही हैं वो भी सुचारू रूप से रेगुलर बेसिस होती रहेंगी। और आई एम हैप्पी टू हैंड ओवर चार्जेस टू आवर न्यू सेक्रेटरी और GP एसोसिएशन डॉक्टर शांतनु। प्लीज़ कम। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर R.K. पांडे सर टू प्लीज़। सर्वे सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। न तोहं न कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखप्राप्तानां प्राणिनाम् आत्माश्रयम्। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। एनुअल साइंटिफिक मीट जो हर साल हम लोग एनुअल साइंटिफिक मीट करके वो सेशन ख़त्म करते हैं, वो 9 जून को हुआ था और अच्छी गैदरिंग थी। आई एम हैप्पी, एवरीबडी विल बी हैप्पी। उसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक जानवी प्रसाद थे और बड़ा अच्छा उनका स्पीच था। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव थे और सेकेंड गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राम कुमार जायसवाल थे जो DPRT के प्रिंसिपल DPRT कॉलेज के। और जो स्पीकर्स हमने बुलाए थे गेस्ट स्पीकर्स वो वेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से आए थे, दीपक गुप्ता रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट और सेकेंड स्पीकर वॉज डॉक्टर विनीश माथुर, इज स्पाइन सर्जन एंड थर्ड स्पीकर वॉज डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, चार लाइनें छोटी हैं पर बड़े इसके मायने बड़े बड़े हैं। राहतों की बात करो, राहतों की बात करो, चाहतों की बात करो, राहतों की बात करो, चाहतों की बात करो। शिकायतों से कभी किसी का भला नहीं होता, शिकायतों से समस्याओं का हल नहीं निकलता। रात तुम सुनती हो हमारे मन की बात, इसलिए देना चाहती हो हमारा साथ। दिन भर की तमाम तरह की व्यस्तताओं एवं भाग दौड़ वाले कामों से थक हार कर हम चंद पर आराम करना चाहते हैं, खुशनुमा शाम का साथ चाहते हैं। शाम की बेला खत्म होते ही जब तुम चांद और सितारों के साथ हमें दिखाई देती हो, हमें सुकून का एहसास होता है। हम चैन की नींद सोना चाहते हैं, चांद व सितारों की दुनिया में खोना चाहते हैं। रात तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें चैन की नींद सोने दिया। थैंक यू। Dear seniors, my friends and juniors, it's a pleasure and honor that you have shown faith in me to be president of GP Association. Although it's very challenging to cope up with an energetic previous team which we had, led by President Dr. Jayashree Malji and our energetic secretary Dr. Pratibha Gupta ji. अपने वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों और अपने यंग एनर्जेटिक टीम के साथ लेकर मैं यह प्रयास करूंगा कि आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आप सब लोगों से यह निवेदन है कि अगली मीटिंग्स में आप अच्छी संख्या में आए, जिससे कि जो स्पीकर्स हों और जो टीम मेंबर्स हों
उनका हौसला अफजाई हो सके। एक दो पॉइंट्स मैं पहली एग्जीक्यूटिव में ही अपने मेंबर्स के सामने रखना चाहूंगा। एक जैसी जानकारी मुझे मिली कि कुछ लोगों की, कुछ शुभ चिंतकों की कहिए, उनकी राय है कि आईएमए में जीपी को मिला दिया जाए, मर्ज किया जाए, जो कि मेरे समझ से किसी भी मेंबर के हित में या राय में नहीं होगा। दूसरी एक नहीं, बाद में बोले सर आप। थैंक यू। जो लोग सीनियर्स हैं, जो रिटायर हो रहे हैं अलग अलग सर्विसेज में से, उनको किस आधार पर हम अपने जीपी एसोसिएशन में शामिल करें? That's a point to ponder, and we should all think of it whether we should go in for that, कि जो लोग रिटायर हो गए हैं at the age of maybe 65, they should be included or not. What's beneficial for us? मेंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉट फॉर वेलफेयर स्कीम। Not for. So welfare. that is the main. So we can't. They can be a member, but they cannot be a member of welfare scheme. Welfare scheme. That can be done. Okay. मेंबर क्या नहीं बन मेंबर तो बन ही सकते हैं यार। मेंबर बनने में क्या करना है? मेंबर बनने में कोई अच्छा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर बढ़ाएंगे, नंबर जी। वेलफेयर स्कीम के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद सोचने की भी जरूरत नहीं, लड़खड़ा जाएंगे। 70 तक तो है ना। नहीं वो वेलफेयर स्कीम का कोई मतलब नहीं। लेट में इसके ज्वाइन बाद मैं अपने सेक्रेटरी डॉक्टर शांतनु से निवेदन करूंगा कि अपनी बातें वो आपके सामने रखें। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग। आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड humbled to have been chosen for this prestigious post of Secretary of GP Association, and I want to extend my heartfelt thanks to each and every one of you for entrusting me with this responsibility. Your confidence means a lot to me. Our past team and respected members have done tremendous job, and I appreciate their dedication and hard work. This year is going to be a wonderful year, as this year is the golden jubilee year of GP Association. So this year there has lot of work has to be done, and I think my team will have to work hard. So, and as this is the golden jubilee year of our association, it will be full of cultural activities by our respected cultural secretary Dr. Anju ma'am, and it will also be a good academic feast year because of our scientific secretary Dr. PC Shahi, and both of them needs no introduction regarding their duties and dedication toward our association. स्पोर्ट्स में नहीं हो, साइंटिफिक है। स्पोर्ट्स में नदी वर्षा अंकल अभी आए। Myself and my newly elected team will do the related activities and work in the best possible way with all your support and guidance. So let us all dream big and work hard for this year at least. And at last but not the least, I would like to thank my father Dr. Shuni, my chacha Dr. Anand Agrawal, my chachi Dr. Alpana Agrawal, who have always encouraged me to take new opportunities in every part of association, and all the seniors also. Thank you so much. I am thankful to all of you to attend this meeting in such a adverse rainy conditions, and we are really thankful. now हूँ अपने सीनियर मेंबर से, जूनियर मेंबर से मैं चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी कुछ हम लोगों को निर्देशन करें। जुबली ईयर डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, और
इसके संस्थापक सदस्य जो डॉक्टर PM बेरी और BP त्रिपाठी वगैरह हैं, उन लोगों से अनुरोध करना चाहिए कि कम से कम इस साल वो अधिकतर मीटिंग्स में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, तभी हम लोगों को लगेगा कि ये हमारे संस्थापक हैं और आज हमारा इस साल हमारा 50वीं सालगिरह हम मना रहे हैं संस्था की। कुछ अलग से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो 50वें साल के उपलक्ष्य में हो, जिसको आगे आने वाले 25-50 सालों तक लोग याद रखें। उस पर हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम करें जिसको हम आज तक नहीं कर पाए हैं, IMA भी नहीं कर पाया है, जो हमारे लिए और एसोसिएशन के लिए यादगार हो आगे आने वाले समय में 25 वर्षों के लिए। तो उस पर हम लोगों को एक बार विचार कर लेना चाहिए। वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सदस्यों के लिए हितकर हो, और जैसा हमारे बायलॉज में है कि हम समाज के लिए काम करेंगे तो समाज के हित में हो। एक बहुत बड़ा वर्ग जो हम लोगों से अछूता है, जिसको हमारी आवश्यकता है, वो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों, सरकारी प्राइमरी स्कूल। एक बार हमने कुछ सर्वे किया था, CMO से बात हुई, CMO ने कहा कि हमारे पास टीम है, लेकिन किसी स्कूल में हमने देखा नहीं कि वो टीम जाती है। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल 2-3 स्कूल ही हों जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, उनको अडॉप्ट कर लें, और उसमें जितने तरह की बीमारियां बच्चों की, हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये है जो हमने सर्वे किया है स्कूलों में जाकर के, कि 5th क्लास तक बच्चों की जो आँख की बीमारी होती है, उसकी वजह से उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ जाता है। वो नज़दीक की चीज़ तो उनको दिखती है, और जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं सरकारी स्कूलों में, वो लोग फिर उन बच्चों को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि बच्चे को दिखता नहीं है। वो पैसा गिन लेता है, सामान गिन लेता है, तो उसको अपने साथ वो ठेले पे घुमाने लगते हैं कि चलो हमारे साथ पैसा गिनना या सामान जो ग्राहक खरीदेगा वो तराजू पे तोड़ के देना, वो उसको दिखता है। तो ये एक समस्या है, इसकी हमने चर्चा भी की है, महाराज से भी हमने बात किया, हमको उनकी तरफ से कुछ आदेश भी मिला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम GP एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा करें जो बिल्कुल यादगार बन जाए। इसके अलावा आप लोगों के जो भी सुझाव हों उसको अगली मीटिंग में हम वो रखें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सुझाव रही है। डॉक्टर जायसवाल सर, कोई सुझाव आपको अपने आने वाले वर्ष में कोई हम लोग कर सकें जिससे हमारी नहीं ठीक, इट्स ओके। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, GP एसोसिएशन एक फैमिली मीटिंग या आपस में ही अच्छा करने की बात है। चैरिटी बहुत होती है डॉक्टर साहब, चैरिटी बहुत किया है लोगों ने, इसको IMA तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा है। GP एसोसिएशन को अपने में आपस में मिलना जुलना डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स मैं बहुत विरोध नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर करना, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ, यस ऑफ कोर्स। तो वो तो हमारा हो नहीं पाता है, कोई मीटिंग से इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती फैमिली वाली, उसको हम लोग बढ़ाएं। जो इसका आप तो जानते ही हैं, शुरू से जो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य GP एसोसिएशन का यही था कि परिवार लोग आपस में मिलते थे। किसी के यहाँ तब ऐसे होटल में नहीं होता था, किसी डॉक्टर के घर पे ही होता था, सारे लोग जुड़ते थे। खैर वो तो संभव नहीं, इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, लेकिन इसको तो उसको हम लोग फैमिली प्रोग्राम्स वगैरह इस तरह से करके मिलें, और
चैरिटी को आई बिलीव कि उसको IMA तक डालिए, उसका नाम भी होता है। IMA एक बड़ी मजबूत संस्था है, उसकी गूंज जो है वो देश तक जाती है, देश तक जाती है। रहेंगे हम ही लोग, वो सारे करने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग रखें जैसा आप समझें। दिस इज माई। Thank you so much, sir. Nadeem Arshad uncle, yes sir, please. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ जो नई टीम को, अच्छा लगा। एक्चुअली है ये फैमिली गेट टुगेदर के लिए बनी थी, मुझे भी यहाँ तक याद है, और बहुत दिन से पिकनिक नहीं हुई है यहाँ, और सबसे अच्छा गेट टुगेदर पिकनिक का होता है। तो वो हमारा सजेशन है कि एक पिकनिक बहुत अच्छी रखी जाए, उम्मीद है कि ये लोग रखेंगे। क्यों शांतनु? हाँ, तो सबसे अच्छा गेट टुगेदर वही हो पाएगा। गेट टुगेदर कहीं भी रखा जाए। हाँ वही रखो, नेपाल में रखो। बहुत दिन से ड्यू है, हो नहीं पाएगी। और बाकी तो सही है, डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं चैरिटी, चैरिटी भी करना है, जीपी भी करना है, लेकिन मेन गेट टुगेदर यही था कि आपस में फैमिली मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाते। दोनों काम किया जा सकता है। थैंक यू। Thank you, sir. Dr. A.K. Chaturvedi, sir, please. मैम आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर करेंगे। पहले तो नई टीम को बधाई, और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छे सजेशन हैं। हेल्थ कैंप भी कोई बुरा नहीं है, और फैमिली गेट टुगेदर, दैट्स द मीनिंग। इससे आपस में परिचय प्यार सब बढ़ता है, लोग एक दूसरे की मदद के लिए रहते हैं। तो ये सब बढ़िया करना जाना चाहिए, कैंप्स भी लगाया जाना चाहिए। थैंक यू सर। महिला सदस्य लोग अगर चाहें, जिनकी ऊर्जा और उनकी दिमाग ज़्यादा अच्छा कई फील्ड पे दौड़ता है। एक बार आप लोगों को याद होगा, डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी ने एक सुबह की CME में एक टॉपिक रखा था, इट्स मेंस माइंड, इट्स वुमेन्स माइंड, व्हाट इज द डिफरेंस। काफ़ी लोग सुनने आए थे बड़े उत्सुकता में कि हम तो जय, लेकिन उन्होंने जो सुनाया वो ये था कि हम और ये जो है औरतें, दे हैव स्पेशल कंपार्टमेंट्स इन द ब्रेन, 6 टाइप ऑफ वर्क दे कैन डू। प्लीज, सॉरी। सबसे पहले तो नई टीम को बधाई, और हमारे सेक्रेटरी साहब तो शांतनु हैं, बिल्कुल यंग ब्लड है, को बढ़िया काम करेंगे। बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं सबके, और ये तो डॉक्टर नदीम अरशद ने तो बिल्कुल कहते हैं दिल की बात कह दी कि फैमिली गेट टुगेदर होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ नहीं कि विनोदवन चले जाओ, कुशीनगर चले जाओ, हाँ टाइगर रिसोर्ट चलो, वहाँ पे नाइट स्टे हो, बॉनफायर हो, मज़े हो, अगले दिन लौट आए। तो सैटरडे में चलो, संडे करके हाँ 1 नाइट स्टे का मेरा यही सजेशन है। नहीं, ईयरली एक हो जाए, एक स्पोर्ट्स डे कर लो, हाँ एक स्पोर्ट्स डे कर लो, अलग अलग इवेंट्स के कर लो, चाहे तो एक साथ कर लो, चाहे अलग अलग इवेंट्स के कर लो, बैडमिंटन का, कैरम का, ये सब बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ तो हो तो रही है, टाइगर रिसोर्ट में कराएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर ए.पी. गुप्ता सर। सबसे पहले तो नई टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप लोग जरूर अच्छा से अच्छा करेंगे, जो है करते जाएंगे। जो है मैं एक चीज़ कहना चाहता था, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी 94 से GPSU का मेंबर हूँ यहाँ पे। तो जैसे होता कि हमारे GPSU में सीनियर, देखिए ज़्यादातर सीनियर लोग आते जाते हैं, जूनियर्स हम लोग से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन मेंबरशिप। तो उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। जैसे डॉक्टर साहब लोग बोल रहे थे, जो सही बात है, ये संस्था तभी बन रही, हम लोग फैमिली की तरह सब मिलेंगे जुलेंगे, बैठेंगे उठेंगे जो है। तो फैमिली मीट तो जैसे होली दीपावली मीट तो बहुत अच्छे तरह से 2 बार तो साल में हो ही जाता है, तो सारे मेंबर्स साथ सब इंजॉय करते हैं होली दीप मीट में और दीपावली मीट में, जो है वो हो ही रहा है। और स्पोर्ट्स भी पिछले साल भी हुआ था, उसमें
गीडा में जो बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स हुआ था, बहुत लोगों ने एंजॉय किया था। इसके बाद इधर हाल में भी जो है वो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था जो लारी साहब ने स्पॉन्सर किया था और पीसी साई ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। सबसे बड़ी गुड बात ये है जो हम लोग का मेंबर्स जूनियर्स को अटैच करना चाहिए, जूनियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। आओ तुम लोग हम लोग के साथ जुड़ो, तो इट विल बी वेरी नाइस। मेरा ये सुझाव है, बाकी आप लोग सोचिए। अभी यहाँ जो भी बैठे हैं देख लीजिए, 2-4 को छोड़ के सभी सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। तो कोई एसोसिएशन तभी चलता है जो काफ़ी उसमें यंगर्स भी आ जाए, तब चलता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग ने बहुत कोशिश किया, फिर भी नहीं उतनी सफलता मिली, लेकिन कुछ मेंबर तो बने हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ एज ए ह्यूमन बींग, एज ए मेडिकल पर्सन, ये बात तो बहुत अच्छी बात है जो हम लोग को कैंप कभी कभी करना चाहिए। जो स्कूल में या गंगोत्री में जो कैंप हुआ था, करीब 40 डॉक्टर्स उसमें आए थे। उसमें हजारों की संख्या में जो लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं नर्सिंग कॉलेज में, वहाँ भेजे, उन सब का बहुत जो है मनोबल बढ़ा। बहुत सारा चीज़ें जो है उनको बताई गई। उसमें डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी सर्वाइकल कैंसर पे बोली, डॉक्टर बबीता शुक्ला बोली। मुझे लगा मतलब आँख भरा है मेरा, जो इन लड़कियों को सही में जानकारी नहीं है। वी शुड कीप देम एजुकेशन, वी कैन मतलब वी कैन टीच देम, वी कैन मेक देम अवेयर। भाई ऐसा होना चाहिए। देख के दया लगता है, तरह तरह के घर के लड़कियां सब पढ़ती हैं वहाँ, बेचारी उनको कोई मेडिकल एड मिलता नहीं है, फादर मदर उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो समटाइम्स साल में 1 बार 2 बार हम लोग इस तरह से करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दिल में आपको लगेगा जो हम कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग को समाज में डॉक्टर होने का ये थोड़ा ना कि हम लोग वी आर वेरी ग्रीडी फॉर मनी, बट वी आर गिविंग द सर्विस टू द पीपुल जो बहुत नीडी पीपुल है। स्कूल वाली बात भी मुझे सही लग रहा है, जो बच्चों को सही में विजन वाली बात, माल न्यूट्रिशन वाली जो हम कर सकते हैं, वो तो कल महाराज जी मीटिंग में कर भी रहे थे, जो सरकार तो कर ही रही है, फिर भी नहीं हो पा रहा पूरा का पूरा जो है, तो कुछ प्राइवेट संस्था भी करें तो अच्छी बात है। और हम लोग को भी दिल में खुशी होगा जब हम कुछ करें। उनके लिए जो डिप्राइव्ड हैं, जो नहीं कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं, रिफ्रैक्शन तक नहीं कराने जा पाते हैं, तो इस तरह का चीज़ जो है करने में आई थिंक मेरा सुझाव है। बाकी आप लोग देखिए। थैंक यू सो मच सर। Dr. S.C. West sir, please come. As if you पूरा हॉल एकदम शांत था, सो रहा था। नए एग्जीक्यूटिव बॉडी को, नए प्रेसिडेंट, नए सेक्रेटरी को बहुत बहुत बधाई। और अगेन बधाई जो पुरानी टीम जा रही है, उसने भी बहुत अच्छे काम किए। और ये स्पेशल ईयर है तो काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों को कर लीजिए। कुछ सोशल वर्क भी इम्पोर्टेंट है। सोशल ठीक है, IMA कर रही है, और सोशल वर्क भी किया जाए, और जैसे कि सजेशन आए हैं वो भी किया जाए। और साथ में बढ़ चढ़ करके इस साल हम लोगों के फैमिली गेट टुगेदर्स भी हों, जैसे कि आपका सजेशन है कि हम बाहर जाएं और पूरी फैमिली के साथ जाएं, पिकनिक करें। और कुछ डॉक्टर AP गुप्ता को मैं स्पेशल बधाई दूंगा। पिछली बार इन्होंने एक किया था, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल था। वो मेरा ही सजेशन था। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी कि हम लोग नहीं जा सके, हम नहीं जा सके, और लोग गए और इन्जॉय किए। बस ये एक और अच्छी विजिट होनी चाहिए बाहर के लिए, क्योंकि और बाहर की एक विजिट जरूर होनी चाहिए। उसके इंचार्ज डॉक्टर AP गुप्ता ही रहेंगे। हाँ, बहुत पिछली बार डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया किया था, मैंने उसके फोटो देखे थे, और everybody who attended that enjoyed। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन सोशल वर्क के साथ में हम लोग इंटरटेनमेंट, क्योंकि स्पेशल ईयर है, डॉक्टर जायसवाल का कहना अच्छा है कि हम लोग मिलें जुलें खूब। और मेंबरशिप ड्राइव जो है पे बहुत फोकस होना चाहिए। हम लोग यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें। हमारे ख्याल से कुछ इसमें एक या तो एक कमेटी 2-3 लोगों की बना दी जाए, वो स्पेशली इसको वॉच करें, क्योंकि जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। स्ट्रेंथ हमारी जो है
ज़्यादा होनी चाहिए जीपी एसोसिएशन की। हाल तो कॉमन है IMA और वो भी, लेकिन मैं IMA में भी पहले बोल चुका हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ही ताकत है। जितना हमारे ज़्यादा लोग होंगे इन्वॉल्व, स्पेशली यंगस्टर्स, या तो उनको हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी एक भ्रम जैसा रहता है कि स्पेशलिस्ट और ये हमारी एसोसिएशन जीपी एसोसिएशन तो सबकी है, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हो या सब हो, सबकी है। एक ब्रदरहुड के साथ में हम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ रहेगी वो आगे के लिए, और CMEs अच्छे चल ही रहे हैं और हम समझते हैं। मेरा ये सजेशन है, वैसे आप लोगों के ऊपर है कि जैसा डिसाइड करना चाहें, कि स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। एक तो मैं सजेशन दूंगा, जितने भी नए आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। नए मेंबर ज्वाइन करेंगे? नहीं, जो नए लड़के प्रैक्टिस में आ रहे हैं। अच्छा, जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं, इतनी जल्दी कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनको अलॉट करो कि भैया तुमको इस टॉपिक पे बोलना है सुबह की CME, बिकॉज you will have an exposure in front of the seniors. मैडम आपके सजेशन से मैम यही काम, जब आप प्रेसिडेंट थी और मैं साइंटिफिक सेक्रेटरी था, तब यही काम कर रहे थे हम। कोशिश किए गए थे, लेकिन फिर उन सबका ज़्यादातर तो कहना ये था कि यहाँ पे ज़्यादातर सीनियर मेंबर्स आ रहे हैं, जो सवेरे के समय आते भी हैं, वो 15-20 लोग आते हैं मैक्सिमम, और वो भी सीनियर आते हैं। कम थोड़े हैं। नहीं मैम, उसमें सारे सीनियर रहते हैं 80%, तो वो देख के मतलब फिर उनको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है कि केवल सीनियर के आगे हम क्या करेंगे। हमको उनको मोस्ट ऑफ देम है कि हमारे ग्रुप के हमारे लोग इस टाइप के नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग साइंटिफिक में तो कर लिए, बट मेंबरशिप उन्होंने चाहिए उन्हें नहीं ली। भैया वो जब आएंगे बोलने तो मेंबर बन जाए। क्यों मैम, ठीक है, हम इसमें ट्राई करते हैं। बी द मेंबर, और जितने भी साइंटिफिक सेशंस करो, इन जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं ना, इनको चेयरपर्सन बनाओ, नॉट द सीनियर मेंबर। अगर तभी वो इन्वॉल्व हो। हाँ, ये तरीका ठीक है, उनको इन्वॉल्व कर दे साइंटिफिक सेशन में। के साइंटिफिक सेशन में बनते ही रहे, ठीक है, उनको इनवाइट कर लें उसमें। यू विल बी वन ऑफ देम, मतलब एक जना उसमें से भी, यंगस्टर्स में से भी। दैट कैन बी मतलब जगह तुम 3-4 रख लो चेयरपर्सन, तो उनका इन्वॉल्वमेंट ये इसमें ठीक रहेगा। देखिए, जो हमारे जीपी एसोसिएशन का मेंबरशिप चार्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पकड़ के बनाएंगे तो आई थिंक इजीली द पीपल कैन गिव। मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि IMA का 14,000 16,000 है। There has to be some events in the evening also. Evening हमेशा morning CMEs आपकी होती है, लेकिन शाम में तो शाम को कभी साइंटिफिक रखा, कभी कुछ वैसी रखा कि स्टूडेंट्स जाएंगे। तो शाम के तो शाम के काफी तो फिर पता है एकदम, जैसे अगर आप टॉपिक्स भी रखो, इट शुड बी जनरल फॉर द जनरल पर्सन्स ओनली। जस्ट स्पॉन्सर करता है वो अपने टॉपिक्स लाता है, पर माय पॉइंट इज कि वो चीज नहीं करेंगे तो नए लोगों को तुम चेयरपर्सन बनाना। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया जीपी एसोसिएशन को। आपके पास फंड नहीं है, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं होली दीपावली में, उसमें भी लोग सारे लोग पैसे भी लेते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी पूरा नहीं मिलता है 280 लोगों का। डॉक्टर साहब बात को समझा करिए, यदि कोई हॉस्पिटल हमारा प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है तो अपने हिसाब से टॉपिक रखेगा, अपने हिसाब से लोड आएगा, और आपको खुद करना है। यू डोंट हैव मनी, आप देख लीजिए अंदर क्या पोजीशन है, यू डोंट हैव मनी। आप कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे ऑडियो विजुअल चाहिए, उसको पैसा देना पड़ेगा। खाना खाने के लिए 100-150 लोग आते हैं खाने के लिए, कहीं भी कोई प्लेट 1200-1400 से कम होता नहीं है। इट इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द जीपी एसोसिएशन, वी डोंट हैव मनी, सो यू हैव टू मैनेज दैट आल्सो। पहले पब्लिक को होती थी, फैमिली मीट होती थी, पहले कैसे होता था? अब जैसे वो they used to have some events in the evening and only the GPs and all the family members they used to, इतना बड़ा ग्रैंड तो कभी होता ही नहीं था। go for some place like that कि भाई ठीक है, सब लोग एक कुछ तो हो दे सिर्फ to attract new people, not कुछ तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों की have to think नहीं, morning CMEs are very tough to come for everyone, for especially जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं आना चाहते। नहीं तो इवनिंग में सीएमए करिए, ठीक तो अच्छी बात है। इवनिंग में नहीं तैयार होता, सर्जन्स का तो तैयार नहीं होता, जितने स्पॉन्सर
स्पॉन्सर मिलते सिर्फ गाने के लिए। दोनों की कोशिश करते हैं, दोनों की कोशिश। इवनिंग वाली कोशिश भी करते हैं, इवनिंग में भी इस बार प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम लोग। 2 स्पॉन्सर्ड हैं, अभी 2 प्रोग्राम इन लाइन है, बट अभी जैसा कि वो बात हुई, दोनों कार्डियोलॉजी बेस्ड ही, प्रोबेबली एक 13th को है और एक 27th को है। 13th वाला तो अपोलो के कोऑर्डिनेशन हो रहा है शायद, और 27th वाला मैक्स हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, मैक्स वाले करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें भी डॉक्टर पीसी शाही का थोड़ा सा मेन इन्वॉल्वमेंट है, वही ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। नहीं, टॉपिक नहीं चेंज किया, वो कार्डियोलॉजी बेसिस कर रहे हैं मैम। शुक्ला जी कुछ अपनी मार्गदर्शन कर लें। आइए सर, आइए। डॉक्टर अल्पना प्लीज आप। Then it should be like for the general, like practitioners, like आप cardiac आप stunts बता रहे हैं, like what is heart disease in pregnancy, तो gynecologist भी आएंगी, ladies भी आएंगी, heart disease and इस तरह के उसमें लोकल स्पीकर को 5 मिनट के लिए जनरलाइज करवा देते हैं। लोकल स्पीकर को ऐड करके, जैसे किसी को बोल सकते हैं कार्डियोलॉजी वाले को, किसी को भी उसमें 5 मिनट लोकल या 10 मिनट लोकल वाला जनरलाइज करके बोल रहे हैं। नहीं, ये भी सही से ऐड कर देंगे कि उसमें ऐड हो जाए। डॉक्टर आरपी शुक्ला सर, ये आइडिया अच्छा आइए। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब ये आइडिया अच्छा है। लोकल स्पीकर को 10 मिनट के लिए बोल दे कि भाई आप इस पे जनरलाइज करके बोलिए, क्योंकि जो बाहर के स्पीकर वो नहीं बोलेगा, वो अपने एरिया से वो अपने से बोले, और हमारे जो गोरखपुर के लोकल है वो अपने से बोल दें, वही करवाते हैं। हाँ, शाम वाला भी ट्राई करके करवा देंगे। शाम वाली जो मीटिंग होगी उसमें भीड़ लगने लगती है शाम को, बाकी तो सब सही है। ये बात भी हम लोग बात हुई थी। ब्रेकफास्ट वाली शाम को करें। नहीं सर, ये गड़बड़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बजट की बात आ जाएगी, डिनर की। ये बात हम लोग जब कंपनी आए तो शाम को रखिए, नहीं तो आप। हाँ, जब स्पॉन्सर्ड हो सके तो शाम को कर लिया जाए। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप मॉर्निंग सीएमई में लेना तो वैसे अलाउड है ना सबको, उसमें थोड़ा सा बात किया जा सकता है। जब पैसा नहीं है तो मॉर्निंग लंच इवनिंग सब अलाउड है। अच्छा, ठीक है सर। कंपनीज जैसे 2-3 बार हम लोग ने इस साल हुआ था, कंपनी से बाहर से लोगों से अगर कोई स्पॉन्सर करे तो उससे लिया जा सकता है कि नहीं? लड़की औरत पहले सुबह उठा करो, सीएमए में आया करो, तुम्हारी बात नहीं सुनी। ये लड़का 1 साल छोटा रहा, मेरा साइंटिफिक सेक्रेटरी। इधर आइए। लेकिन हाँ, आ जाओ। फिर 1 साल इसने बहुत अच्छा किया, एकदम ज्वाइन करके मेरे साथ। 1 साल ये डॉक्टर सिद्धांत, 1 साल तो इसको होश ही नहीं था। 1 साल में जगह, फिर सुबह का उतर। अल्पना उठती नहीं है सुबह, तुम लोग का चले तो रात में 10-11 फॉक्सी वाला बनाना चाह रही, जो नहीं होगा। जीएसके कंपनी ने भी कह दिया है कि अगर हम लोग सारी आपकी मीटिंग स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर जीएसके कंपनी ने, जो ऑगमेंटन वाली है, उन्होंने बोला कि हम आपकी सारी मीटिंग स्पॉन्सर कर देंगे। जीएसके सुबह वाली, क्योंकि उनको ये पता है कि उनका जो बजट है वो उसमें 6-7 हज़ार तक का आता है, तो इसलिए वो करने को तैयार है। अगर 14 डेज में करनी हो, डॉक्टर साहब जब सेक्रेटरी थे तो सारा टोरेंट में किया था, उनसे स्पॉन्सर करा लो, और जो हमारा होस्ट है वो पैसा जीपी को दे, तो हमारे पास जीपी के पास पैसा है। ये हम यही करते हैं, अपना प्रोजेक्ट होस्ट वही रहेगा, लैपटॉप ये सब उसी से आया। होस्ट तो देगा ही देगा पैसा। डॉक्टर साहब का जीएसके वालों को बोल दो, डॉक्टर नीति त्रिपाठी जी का टाइम में भी तो टोरेंट वाला ही किया था 1 साल पूरा, एबॉट वाला। 2007 में जब हम जीपी के सेक्रेटरी हुए, आरएन सिंह प्रेसिडेंट, हमारे साथ 4 प्रेसिडेंट रहे अलग अलग। आरएन सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय ये सिस्टम होता था कि अभी का जो सिस्टम है कि मेंबर होस्ट करता था, लेकिन वो सिर्फ ब्रेकफास्ट का पैसा देता था। उस समय जो प्रोजेक्टर लगता था, उस प्रोजेक्टर का पैसा एसोसिएशन बियर करना पड़ता था, तो एसोसिएशन का एक खजाना खाली होता रहता था। तो हमने उसमें 1000 रुपये था, उस समय फिर हमने जीएसके से बात किया, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम स्पॉन्सर कर देंगे। अब जब इसको मीटिंग में पास कराने के लिए हम आए तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप जीएसके से करा रहे हैं, कोई किसी भी कंपनी से कराएंगे वो 6 महीना करेगा, साल भर करेगा, उसके बाद फिर हम लौट करके आएंगे अपने सिस्टम पे,
और हमारा सीक्वेंस टूट जाएगा, तो फिर से उसको चालू करने में दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कि नहीं, हम अपना सीक्वेंस तोड़ेंगे नहीं, हमको डबल इनकम होगी, हमारा मेंबर भी देगा और कंपनी भी देगी। मेंबर सिर्फ ब्रेकफास्ट का पैसा देगा, कंपनी हमको ब्रेकफास्ट प्लस प्रोजेक्टर दोनों का पैसा देगी। यही तो किया क्या? और ये सिस्टम फिर पास हुआ और वो चला जब तक हम थे। उसके बाद उसको हमने ट्रांसफ़र किया एपी गुप्ता को, एपी गुप्ता ने इसको कंटिन्यू किया। अब फिर जीएसके वाले हमारे पास आए थे कि कौन सेक्रेटरी है, आप बता दीजिए, हम उनसे बात कर लें और फिर हम करेंगे। हमने कहा करोगे तो 1-2 CME की बात मत करो, साल भर की बात करो। तो उसके लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। एक और कंपनी, 2 कंपनियां हमारे पास आई थी, तो वो चल रहा है और वही होना चाहिए। हमारा मेंबर भी दे और फार्मा कंपनी भी दे। अब वो फार्मा ब्रेकफास्ट का पैसा हम लोग का बहुत कम आता है, किसी भी कंपनी को वो देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से वो लोग कर देंगे। और वो यही चाहते भी हैं कि मेंबर चाहे 10 आवें 20 आवें, बजट हमारा कम रहे, कम बजट में हो जाए। तो अब उसमें 2 बातें आ रही थी। पहले एक बार उन लोगों ने कहा कि हम अपना एक बैनर वहाँ पे लगाएंगे, सुन लीजिए पहले। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं बैनर नहीं लगेगा, लेकिन फिर बात करके बना लिया गया कि एक बैनर एक लगेगा उनका पूरी। दूसरा उन लोगों का दूसरी उनकी डिमांड होती है कि टॉपिक हमारा होगा। इस पे हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं होगा, टॉपिक हमारा, स्पीकर हमारा, अधिक से अधिक आप अपना एक बैनर लगा सकते हैं। आप आएंगे, देखिए, रिकॉर्डिंग करिए, जो करना हो, अटेंडेंस रजिस्टर हमारी है, उसकी आप फोटो लेकर के आप भेज सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में 2 शब्द बाद में बोल दीजिए, यही बहुत है। नहीं, ये भी उचित नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं। कुछ नहीं करना, आप बैनर लगा दो। जैसे जीपी एसोसिएशन में मैं याद है मुझे, यहीं पे विवेक होटल में पहले प्रोजेक्टर हम लोग के पास नहीं था और प्रोजेक्टर हायर करने के लिए पैसा नहीं था। तो हम लोग वो आता था, शीशा वाली आती थी सर, वो स्लाइड बना के हम लोग प्रेजेंट करते। मैंने भी 2-3 के मतलब प्रेजेंट किया था। हाँ, करता था। बाद में जीपी एसोसिएशन में मैंने डॉक्टर साहब के निर्देश पे और उनके बाद मैं सेक्रेटरी हुआ 2012 में, तो पहला प्रोजेक्टर हमने जीपी एसोसिएशन में उन्हीं पैसे से खरीदा जो फार्मा वालों का पैसा था। साल भर उन्होंने स्पॉन्सर किया और अपने मेंबर हमारे पैसा देते रहे, तो हमारे मेंबर के पैसे जो बचे जो है उसी में से हम लोगों ने प्रोजेक्टर खरीदा। टीका केंद्र में हमने डाइथर खरीदी उस समय जो है, और वो चलता रहा। फिर बाद में दूसरा टीम आई, फिर खत्म हो गया जो। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है, आप उनसे स्पॉन्सर कराइए और अपने मेंबर का पैसा जो इधर वे जो बचता है उससे कुछ और काम करिए। थैंक यू। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कंपनी वालों से, जैसा होगा तो जीबीएम में पास करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जीबीएम में उसको रख लिया जाएगा फाइनल करके। और सबसे और कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा डॉक्टर अल्पना? हो गया, बहुत सही। ठीक, को पूरा करो। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपनी मीटिंग कंक्लूड करते हैं। एंड वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे
Now, please, everyone is most welcome to join the dinner. Thanks.